Hello guys, good morning. Today we will start a new point, new topic, passive voice. It means कि एक्टिव आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा और आपको बनाना पड़ेगा पैसिव। प्रोनाउन की टेबल हम टेंस में भी कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कर चुके हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव केस की, पजेसिव केस की और ऑब्जेक्टिव केस की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम की बात कर रहा हूँ। तो ये टेबल वहाँ मैं कर चुका हूँ। उसके बाद में जो पैसिव वॉइस के मोटा मोटी नियम हैं वो 5 है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे मैं और चीज़ें बताता जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी जो चीज़ है वो 5 है। अब ये जो अपना पहला ही वीडियो था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी सेंटेंस में जब अपन पूरा बोलते हैं और क्या और किसी का भाव आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, करने वाला यानी कर्ता। तो पैसिव वॉइस के अंदर आपके पास एक्टिव दी हुई होगी एंड यू हैव टू मेक पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, पहला काम ये करना है। दूसरा है कि हेल्पिंग वर्ब, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। एक्टिव के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी, कोई भी हो सकती है। लेकिन जब आप पैसिव बनाओ तो सभी प्रकार के, चाहे टेंस हो, उनके जो सेंटेंस है पैसिव के समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। चौथा है आपको बाई लगाना है और पांचवा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। देख लीजिए पहला और पांचवा उल्टा है, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जो कि हम बाई के बाद में लिखेंगे। ये 5 चीज है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक नंबर बात। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चौथा बाई, और जो पहली चीज है उसको उल्टा कर दो। आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ना है, यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल टाइप्स का कोई सेंटेंस है तो वो एज इट इज वो अपनी जगह रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे आया कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे? अगर आपके एक्टिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इज, एम, आर, डू, डज, इनमें से कोई भी है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से इस्तेमाल करोगे। क्या समझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई गिव यू मनी, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अब पैसिव बनाते समय आपको इज, एम, आर में से इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब है कि पैसिव में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली इज, एम, आर जो भी सेट होता है वो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इज, एम, आर में से कोई आ गया तो भी इनमें से ही आना है, या डू या डज में से आ गया तो भी इज, एम, आर में से आना है। ये मत सोच लेना डू डज आ गया तो इनमें से करा, नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इज, एम, आर हो, डू डज हो, इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से होनी है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या कंटिन्यूस आ जाए तो आपको इज, एम, आर में से पैसिव में बनाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई या डिड आ गया या वॉज आ गया या वर आ गया, इनमें से कोई आ जाए तो आप वाज और वर में से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी ही, सी, इट, नेम सिंगुलर प्लस आई के साथ में वो जाएगा और बाकी सबके साथ में वर। आपके सेंटेंस में हैज और हैव में से कोई चीज आ जाए तो हैज और हैव में से लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हो सकता है कि एक्टिव के अंदर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ में तो हैव है, आई हैव गिवन मनी, तो वहाँ मनी है तो वहाँ मनी के अकॉर्डिंग हैज। तो हैव और हैज में से आ गया तो वो हैव और हैज में से आपको रिपीट करना है। हैड आ गया तो हैड ही लगाना है। सेल और विल आ गया तो सेल और विल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के आई और वी के साथ में सेल होता है और बाकी सबके साथ में विल, और ये मॉडल का भी रोल प्ले करते हैं तो बी का फॉर्मूला मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल और विल आ गया तो इनमें से ही लगाना है।
अब सिंपल सी बात हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कंटिन्यूस का बता दिया मैंने, दो टेंस तो यहाँ हो गई। ये आ जाए तो इज एम आर में से आपको करना है। प्रेजेंट का तीसरा ये बता दिया कि है जब में से आ गया तो इन्हीं में से करना है। चौथा मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। हर टेंस के चौथे टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीन तो ये हो गए। और एक फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो 3 और 1 4 हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीन की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस की भी नहीं बनती है। कुल मिला के हो गए 4, बच गए 8। 8 की पैसिव वॉइस आपके बनती है। तो 2 और 1 3 तो ये हो गया। यहाँ पास्ट के 2 हो गए, देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और ये पास्ट परफेक्ट। 3 और 3 6 हो गए। 7वां ये रहा आपके पास सेल और विल का, और 8वां है फ्यूचर परफेक्ट यानी सेल हैव और विल हैव, तो उसकी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सेंटेंस में मॉडल आ जाए तो ध्यान रखना है वही मॉडल आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपने यही सीखा ना कि पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब बनाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, फिर बाई बनाओ। ये ओएस है यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो मॉडल आ जाए तो वही मॉडल आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, उसी मॉडल को आप लगाएंगे। केन है तो केन ही करना है, कुड है तो कुड। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केन का कुड में का माइट, यहाँ ये नहीं होगा। अगर केन दे रखा है तो केन ही होगा, कुड दे रखा है तो कुड ही होगा, मे दे रखा है तो मे ही होगा, माइट दे रखा है तो माइट ही होगा। हाँ, सेल और विल है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये नहीं कि सेल का शुड हो जाएगा और विल का वुड, नो, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात थी। तो मॉडल आ जाए तो वही मॉडल आपकी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा। आगे दे रखा है कि हैज हैव हैड। अब ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके सेंटेंस में हैज हैव हैड में से कोई भी चीज आ गई तो आपको बीन लगाना है पैसिव के टाइम में। इसी प्रकार से मॉडल आ गया तो वो तो ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया वो तो बताया है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कि मॉडल आए तो मॉडल को ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे। और ये मॉडल बता रहा हूँ कि मॉडल आ गया तो आपको साथ में बी लगाना है। हैज हैड आ गया तो बीन लगाना है और मॉडल आए तो बी लगाना है। एक चीज मैं लिख नहीं पाया हूं वो लिख देता हूं। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आपको बीइंग लगाना है, ये और नोट कर लेना आप। तो 3 चीज बताइए, बी, बीन, बीइंग। बी कहाँ? मॉडल के साथ में। बीन कहाँ? हैज हैव हैड में से कुछ भी आ गया, इट मीन्स कि बीन लगाओगे। और बीइंग कहाँ? वर्ब के साथ में आईएनजी आने पर। एक आपके गोइंग टू का भी सेंटेंस आता है, तो जैसे मॉडल के साथ में आप बी लगा रहे थे तो मॉडल वाले में भी आप बी लगाओगे। गोइंग टू का गोइंग टू रखोगे। आगे जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गोइंग टू वाले में बी लगाओगे, गोइंग टू का गोइंग टू रखोगे। यहाँ गोइंग टू को आप बीइंग वाले फॉर्मूले से कोरिलेट नहीं करोगे, क्योंकि जब मैंने आपको वर्ब बताई थी तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताई थी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वेयर, स्कूल, कहाँ, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो आपकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, क्योंकि पैसिव वॉइस तभी बन सकती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कब होगा? जब आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी। तो इतना आपको ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी ट्रांजिटिव होगी। लेकिन आप क्लियर कर सको उसके लिए मैंने बता दिया। अब आपका जो कि सर गोइंग टू यानी गो से बनाया गोइंग टू, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे होगा? हम कैसे कर पाएंगे? ये गोइंग टू दे रखा है, इसके अलावा और कोई वर्ब होगी आपके पास, इसके अलावा भी कुछ होगा। टू प्लस इन्फिनेटिव वो अब देखेंगे।
तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, शुरू करने जा रहा हूं क्या, ए बिजनेस। गवर्नमेंट इज गोइंग टू ओपन द स्कूल, गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है क्या, स्कूल। तो वहां आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा और ट्रांजिटिव वर्ब भी। तो गोइंग टू वाले में आप आईएनजी मत मान लेना, बी आपको ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। आपने अभी पैसिव वॉइस के 5 मोटा मोटी नियम देखे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथे नंबर पे आपने बाई बोला कि बाई लगा के हम फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बना देंगे। लेकिन अगर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो बाई लगा के रिपीट नहीं होते। अगर महत्वपूर्ण नहीं है, बिना महत्व वाले कोई सब्जेक्ट है, जैसे दे आ गया, वी आ गया, प्यूपिल आ गया, ऑल आ गया, समवन आ गया, समबडी आ गया, एवरीवन आ गया, एनीबडी आ गया, वन आ गया, प्यूपिल आ गया, ये सब आए तो ना तो बाई आएगा और ना इनको रिपीट करना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सरसाइज पे। द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। अब ये देखिए थ्रोज, थ्रोज क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। लड़का बाहर गेंद फेंकता है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लड़का फेंकता है क्या, द बॉल, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब हो गया। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, यानी द बॉल है, इसको आप सबसे पहले लेके आओगे, द बॉल, इसको सब्जेक्ट बना लिया तो पहला नियम हो गया। आपने यही सीखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और फिर आपने किया था कि हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किया था, फिर बाई किया था, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला काम आपने कर लिया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कर्म को आप कर्ता के रूप में सबसे पहले ले आए। अब हेल्पिंग वर्ब की ओर चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर में से। डू डैज है तो क्या होगी, इज एम आर में से, और इज एम आर में से कोई है तो भी इज एम आर में से। तो बॉल के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, तो बॉल के साथ में इज, ये लीजिए दूसरा काम भी हो गया। तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए थ्रो, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। द बॉल इज थ्रॉन आउटसाइड। कहा था कि जो एडवर्बियल है इसको उसी जगह रख लीजिए, द बॉल इज थ्रॉन आउटसाइड, और फिर क्या है, बाई, ये लीजिए बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट, यानी इसको आपको लास्ट में लिखना है, द बॉय, बाई द बॉय। अब ये देखिए एक्टिव है और ये पैसिव है। लड़का बाहर गेंद फेंकता है, और ये है गेंद फेंकी जाती है बाहर लड़के के द्वारा, ये पैसिव हो गया। सेंटेंस वही है लेकिन यहाँ बोल को फोकस कर दिया गया। मिस्टर शर्मा, सॉरी मिसेज शर्मा सब्जेक्ट है, कुक्ड पकाया यानी वर्ब है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और द ब्रेकफास्ट पकाया, क्या पकाया, ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाया, तो ये लीजिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपना काम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। द ब्रेकफास्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सबसे पहले लेके आओगे, द ब्रेकफास्ट, ये लीजिए द ब्रेकफास्ट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका नियम कहता है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो वॉज और वर्ब में से आएगा, ये पहले क्लियर कर चुके हैं, और ब्रेकफास्ट सिंगुलर है इसलिए वो हो जाएगा। 3 नंबर पे आपके हेल्पिंग वर्ब कुक्ड, ऑलरेडी ये सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है, ये लीजिए कुक्ड। हो गई 3 बात। चौथी बात है बाई, ये लीजिए बाई। पांचवा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो बाई मिसेज शर्मा, ये लीजिए मिसेज शर्मा। आगे बढ़ते हैं। सी इज मेकिंग टी, सी आपका हो गया सब्जेक्ट, यहां हेल्पिंग वर्ब डाला हुआ है,
और मैकिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ गलत छप गई है, MAKING मैकिंग। सी इज मैकिंग टी, ये आपकी है वर्ब और वर्ब के साथ में ING भी डाली हुई है और ये टी है ऑब्जेक्ट, वह बना रही है क्या, चाय। क्या, चाय, तो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी टी लिख लिया। अब यहाँ इज MR में से दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब इज MR में से ही होना है, ये लीजिए टी इज। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब के साथ में ING आए तो क्या लगाना है, बीइंग, टी इज बीइंग। अच्छा, हैज हैव हैड में से आए तो बीन, मॉडल आए तो बी, गोइंग टू आए तो बी, तो टी इज बीइंग, जो आपका बीइंग है जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आना है, तो टी इज बीइंग। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 2, ये बीइंग हमें याद था कि ING आ गया तो करना है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैक, मैड, मैड, तो मैड, बाई, बाई हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब वो टेबल काम आएगी। अभी तो द बॉय आया था, द बॉय लिख दिया, मिसेस शर्मा आया था, वो लिख दिया, लेकिन ये जो प्रोनाउन है सी, अब देखिए सी तो सब्जेक्टिव केस है, सी, हर, हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, यानी अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बाई सी नहीं लिख सकते, बाई हर लिखना पड़ेगा। द बॉय है वो तो एज इट इज आ जाता है, कोई नाम है बबलू तो वो तो एज इट इज आ जाता है, लेकिन यहाँ कोई प्रोनाउन डाला हुआ है, ही, सी, इट, देम, यू, आई, वी, तो फिर उसका ये तो सारे सब्जेक्टिव केस है, उसका लास्ट का ऑब्जेक्टिव केस है वो आपको नोट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स, योर फादर वो राइटिंग लेटर्स, योर फादर तुम्हारे पिता, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ में ING, और लेटर्स प्लूरल में दे रखा है। तो सबसे पहले तुम्हारे पिताजी लिख रहे थे क्या, लेटर्स, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, लेटर्स हो गया। लेटर्स, वाज है तो आप समझ गए कि वॉज और वर में से आएगा, फादर तो एक वचन है इसलिए वो जो था, लेकिन लेटर्स को अपन ने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ लेटर्स बहुवचन है तो वर आएगा, लेटर्स वर। वर्ब के साथ में ING है तो क्या आएगा, बीइंग, लेटर्स वर बीइंग, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय, अब पूरा लिख देना, योर फादर। आगे बढ़ते हैं। सी हैज कुक्ड, सी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब, फूड फॉर द गेस्ट्स, सी हैज कुक्ड, उसने बना लिया है या पका लिया है क्या, फूड, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, फूड, फूड हैज, मैंने आपको बता दिया कि हैज में से आए तो उन्हीं में से लेना है, सी के साथ में हैज आता है और फूड के साथ में भी हैज ही आता है। ये मत सोच लेना कि हैज यहाँ आया तब मैंने लगाया, नो, सी के साथ में हैज आया तो मैं समझ गया कि हैज और हैव में से कोई चीज़ आएगी, और यहाँ ऑब्जेक्ट फूड था और फूड के साथ में हैज आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज लगाया है। फूड, हैज, हैव, हैड आते ही आपको बीन लगाना है, तो फूड हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड for the guests by her, for the guests यहाँ आया था तो as it is कर दिया और by her। आगे देखिए, the students have written a story, students आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, a story, तो स्टोरी ऑब्जेक्ट है कि छात्रों ने एक कहानी लिखी है या फिर लिख चुके हैं, तो ए स्टोरी। हैव आया तो हैव आते ही समझ गए कि हैज और हैव में से आएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल था इसलिए हैव आया, और स्टोरी एक वचन है इसलिए यहाँ पे हैज आएगा, और हैज हैव में से हमें लगाना है। स्टोरी हैज, हैज हैव हैड आते ही बीन लगाना ही है, स्टोरी हैज बीन, राइट, रोट, रिटन, रिटन बाय
द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स है तो हम स्टूडेंट्स ही नोट करेंगे। अगर दे होता, हालांकि दे को देम के रूप में लिखने की अनइम्पोर्टेंट में आ जाता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। आगे लिखा है रेनू हैड लॉक्ड द गेट। ये रेनू है, ये हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लॉक्ड द गेट। रेनू ने लॉक कर दिया क्या? गेट। द गेट, इसको आप ले आए। हैड है तो हैड ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई झंझट ही नहीं है। और हैज है, हैड आते ही बीन आता ही है, ये लीजिए बीन। द गेट हैड बीन लॉक्ड, ये तो आपकी थर्ड फॉर्म हो गई बाई रेनू। अब ध्यान दीजिए कि बाई रेनू किया है, तो यहाँ ये जो प्रॉपर नाउन है रेनू, तो रेनू ही करना है। अगर सी होता तो मैं हर करता, ये नहीं कि आप ज़्यादा डीपली चले जाओगे, रेनू है सी है हर कर देते हैं। नो, अगर सी है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस हर लेके आना है, रेनू है तो रेनू ही करना है। आगे देखिए, they will have built the bridge। they will have built the bridge। built आपकी वर्ब है, द ब्रिज, द ब्रिज ले लीजिए। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल हैव बीन। विल हैव आ जाए तो विल हैव भी हो सकता है और शैल हैव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दे के साथ विल आता ही है और ब्रिज के साथ में भी विल ही आएगा। अगर यहाँ आई और वी में से आता तो शैल हैव करता। विल हैव हो गया। अब हैव हैज हैड आते ही बीन भी करना पड़ता है, तो यहाँ भी आप बीन लगाओगे। द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट। इतना काफी है, बाई देम करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसमें सी कुड हेल्प हिम, ये आपके मॉडल आया है और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। सी कुड हेल्प हिम, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिम ऑब्जेक्ट है तो उस टेबल पे और फोकस कर लीजिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट हिम से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बनाइए। ये देखिए, ही, हिज, हिम, आपका ऑब्जेक्ट है हिम और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आप यहाँ लिखोगे ही। ये लीजिए ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मॉडल दे रखा है तो वही मॉडल आएगी। कुड दे रखा है तो कुड ही आएगा। ये लीजिए कुड, ही कुड। मॉडल आते ही मॉडल के जस्ट आफ्टर क्या आएगा? बीन, बीइंग, बी, क्या आएगा? बी। ही कुड बी, मॉडल आ गया ना, इसलिए बी आया। ही कुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है हेल्प्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाई और सी का हो गया हर, बाई हर। ये लीजिए, आगे चलते हैं। यू मस्ट राइट ए लेटर, तो ए लेटर आपका मॉडल है तो वही मॉडल आपका चलो आज के लिए हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे हम कल बढ़ पाएंगे। थैंक यू।